नमस्कार। श्रीमती मोहरी देविता पड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र उसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यह पाठ एक आपका आचार्य कवि केशवदास जी की रामचंद्र का महाकाव्य से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हम पढ़ रहे हैं। प्यारे विद्यार्थियों, हमारे इन महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो है हमारा विगत वीडियो से चल रहा है, इसका जो काफ़ी लंबा भाग है। तो प्यारे विद्यार्थियों, केशव के काव्य में संवाद योजना विषय पर एक निबंध लिखिए अथवा केशव की संवाद योजना बेजोड़ एवं सर्वोत्कृष्ट मानी जाती है। क्या आप इस कथन से सहमत है? यदि हाँ तो 100 उदाहरण विवेचना कीजिए। इस प्रकार से प्रश्न आ सकता है अथवा या इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। रामचंद्र का काव्य में केशव की संवाद योजना अद्वितीय है। इस कथन के आलोक में रामचंद्रिका महाकाव्य के संवाद सौष्ठव का विवेचन हमें करना है। तो कुल मिला के बात यह है कि रामचंद्रिका महाकाव्य की संवाद योजना क्या है, संवाद सौष्ठव क्या है, उसके बारे में हमें बताना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, विगत वीडियो से हम पढ़ रहे हैं रामचंद्रिका काव्य की संवाद योजना, जो कि कई वर्गों में विभक्त है। उनमें मुख्यतः 10 वर्ग है। तो उसमें हमने पढ़ा गद्यात्मक संवाद, चरित्रोद्घाटन संवाद और पूर्व घटना सूचक संवाद, प्रश्नोत्तर मूलक संवाद और व्यंग्यात्मक संवाद। इसके बाद में हमने पढ़ा भावानुकूल संवाद और उसके बाद में कूटनीतिक संवाद और परिचयात्मक संवाद। आज हम पढ़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों नाटकीय संवाद और आध्यात्मिक संवाद। इसके साथ ये पाठ आपका प्रश्न हम पूर्ण करेंगे। आज हमारा प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। थोड़ा बड़ा रह गया तो इसको 5-6 भागों में हमने किया है। तो ये जो है नाटकीय संवाद क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, नाटकीय संवाद नाम से पता चलता है नाटक की तरह संवाद चलता है। पात्र जब बोलता है तो ऐसा लगता है जैसे नाटक कर रहा, अभिनय किया जा रहा है, इस प्रकार का भाव इसमें व्यक्त होता है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, नाटकीय संवाद में पात्रों के हाव भाव व्यक्त करने की क्षमता होती है। यानी इस प्रकार के जो संवाद होते हैं नाटकीय संवाद, जिसमें पात्रों के हाव भाव व्यक्त करने का क्या होता है, उसमें क्षमता होती है। कहने का तात्पर्य, जब ये नाटकीय संवाद बोले जाते हैं उस समय ऐसा लगता है जैसे पात्र है वो अभिनय कर रहा है, नाटक कर रहा है। इस प्रकार से उसमें हाव भाव व्यक्त करने की क्षमता होती है। जैसे नाटक में पात्र है अपने हाव भावों के द्वारा जो है अपनी कहानी को अपने संवादों के माध्यम से उसको प्रस्तुत करता है। इसी प्रकार से नाटकीय संवाद में पात्रों के हाव भाव व्यक्त करने की क्षमता होती है। प्यारे विद्यार्थियों, रामचंद्रिका के संवादों में पर्याप्त नाटकीयता है। रामचंद्रिका के ऐसे कई संवाद हैं जिसमें नाटकीयता देखने को मिलती है। प्यारे विद्यार्थियों, नाटकीयता इसमें इस तरह की नाटकीयता की झलक आप देख सकते हैं। एक पद है रावण दरबार में प्रतिहारी, यानी जो सेवक होता है रावण का, जो रक्षक होता है, द्वारपाल होता है, वह प्रस्तुत स्तुति गान में मिल जाते हैं। यानी वह प्रतिहारी रावण की स्तुति करता है। ठीक है, रावण की बढ़ाई में गीत गाता है, स्तुति गान करता है। तो उसमें देखिए, इसमें आपको नाटकीयता की झलक दिखाई देती है। जैसे पढ़ो बिरंची मोन बेद जीव छोर छाड़ी रे, कुबेर बेर के कहीं न यच्छ वीर मांडी रे, दिनेश जाई दूर बेटी नार दादी संगही, कि दिनेश जाई दूर बेटी नार दादी संगही, न बाल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं, न बाल चंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। तो इस प्रकार का अगर पद हम पढ़ते हैं तो इसमें नाटकीयता दिखती है। प्रतिहारी वो रावण की बढ़ाई कर रहा है। पढ़ो बिरंची ब्रह्मा को कहते हैं, ब्रह्मा है वो वेद उच्चारण कर रहे हैं। मौन वेद जीव, और वेद मौन वेद है वो मौन हो रह गए हैं। सौर छाड़ी रे, अर्थात सौर यानी सूर्य है वो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है, वो अपने प्रकाश को छोड़ रहा है। कुबेर बेर के कहीं, और कुबेर जैसा देव भी तुम्हारे से शत्रुता नहीं रख सकता। न यच्छ वीर माड़ी रे, और यच्छ यक्ष भी तुम्हारे सामने कुछ भी नहीं है, वो भी वीर मांडी रे, अर्थात वह भी तुम्हारे आगे झुकते हैं। और रावण की प्रशंसा में यह कर रहे स्तुति, दिनेश जाई दूर बेटी, सूर्य भी तुम्हारे प्रताप के आगे कुछ भी नहीं है, वो भी दूर जा कर के बैठ गए हैं।
दूर बैठे नारद आदि संग ही, नारद इत्यादि के संग में सूर्य भी दूर जा कर के बैठ गए हैं। न बाल चंद है मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं है। ये बाल चंद है, मंद बुद्धि, इंद्र की सभा नहीं है। ये रावण की स्तुति गान कर रहे हैं कि ये इंद्र की कोई सभा नहीं है, ये लंकाधिपति रावण की सभा है। तो इस प्रकार से ये जो है एक प्रतिहारी है वो रावण के दरबार में स्तुति गान करता है। तो इसको जब पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है जैसे इस संवाद में हाव भाव की अभिव्यक्ति सी हुई है। प्यारे विद्यार्थियों, इस संवाद में हाव भाव की अभिव्यक्ति हुई है और ऐसा लगता है कि जैसे पात्र कथन के साथ अभिनय भी कर रहे हों। ऐसा लगता है जैसे पात्र कथन के साथ अभिनय करते हुए से दिखाई देते हैं। इसीलिए ये से जो संवाद होते हैं वो नाटकीय संवाद होते हैं, है ना। तो प्रतिहारी कैसे बोलता है कि पढ़ो बिरंची मोनि, पढ़ो बिरंची मोनि, वेद जीव सोर छाड़ी रे, कुबेर बेर के कहीं न यच्च मीर बाड़ी रे, मांडी रे दिनेश जाई दूर, बेटी नारदादि संग ही, न बालचंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं, न बालचंद मंद बुद्धि इंद्र की सभा नहीं। तो ये नाटकीय संवाद। प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये 4 पंक्तियाँ नहीं तो कम से कम 2 पंक्तियाँ यहाँ पे लिख करके आ जाना। आगे देखिए, आध्यात्मिक संवाद क्या, नाम से पता चलता है आध्यात्मिक का मतलब होता है ईश्वरी संबंधी। तो आध्यात्मिक संवाद देखिए, रामचंद्रिका में कुछ ऐसे संवाद होते हैं जो आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण किया जाता है। यानी रामचंद्रिका में कुछ संवाद आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण उसमें प्रस्तुत किया है। यानी इन संवादों से पता चलता है कि इसमें आध्यात्मिक तत्वों का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। यानी इसमें कोई 2 पात्र होते हैं, वे 2 पात्र परस्पर यानी आपस में आध्यात्मिक विषयों की चर्चा करते हैं, उसके संबंध में बातचीत करते हैं। तो नाम इसमें आध्यात्मिक संवाद में यानी आध्यात्मिक बातें एक पात्र दूसरे पात्र से करेगा। यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से इसमें दिखाया जाएगा कि वो आध्यात्मिक चिंतन कर रहा है, वार्तालाप करता है, उस संबंध में पूछता है, जिज्ञासा, तो उससे उनसे जिज्ञासा वृत्ति शांत होती है। यानी आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते हैं, प्रश्न पूछे जाते हैं, उसका उत्तर वो उनके गुरु इत्यादि जो बड़े होते हैं वो उनको उनकी जिज्ञासाओं को शांत करते हैं। तो ऐसे आध्यात्मिक विषयों के संबंध में जो वार्तालाप होते हैं, संवाद होते हैं, उसको आध्यात्मिक संवाद कहे जाते हैं। और ऐसे संवाद भी रामचंद्रिका में जगह जगह मिलते हैं। जैसे राम वशिष्ठ संवाद आप देख सकते हो। जब मान लीजिए गुरुकुल में पढ़ते हैं राम और राम, तो वहाँ पर अपने गुरु वशिष्ठ से संवाद करते हैं, पूछते हैं जानकारी। इसी श्रेणी का संवाद है जिसमें राम अपने गुरु वशिष्ठ से क्या पूछते हैं, मुक्त जीवों की परिभाषा पूछते हैं कि हे गुरुदेव, मुक्त जीव की क्या परिभाषा होती है। तब गुरु वशिष्ठ है उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं। तो देखिए ये श्रेणी में या इस प्रकार से एक पद है जिसमें श्री राम वो आध्यात्मिक संवाद करते हैं। किससे? गुरु वशिष्ठ से। तो समझ में आ गया, आध्यात्मिक माने ईश्वर संबंधी, भगवान संबंधी, ईश्वर संबंधी, आध्यात्म संबंधी बातें पूछना, आध्यात्मिक तत्वों से विवेचना करना, वो कहलाता है आध्यात्मिक संवाद। देखिए राम पूछता है, जीव बंधे सब अपनी माया, कीने कुकर्म मानो बचकाया, जीवन वित्त प्रबोधन मानो, जीवन मुक्त को मर्म बखानो। कि जीव अपनी माया से बंधन में बंधता है, कीने कुकर्म मानो बचकाया, अर्थात अपने जीवन में बुरे बुरे कर्म वो करके मानो बचकाया, यानी जो है एक नासमझ की स्थिति या नादानी करता है और जीवन में तरह तरह के कुकर्म करता है, बुरे कर्म करता है। जीवन वित्त प्रबोधन मानो, जीवन में वह केवल धन इत्यादि का संग्रह करने में ही अपना ज्ञान है, समझ है, वो मानता है। ठीक है, जीवन वित्त प्रबोधन मानो, यानी जीवन रूपी धन को, धन का ज्ञान है वो नहीं जानता। जीवन मुक्त को मर्म पचखानो, राम पूछते हैं गुरुदेव, जीवन मुक्त कौन सा होता है, माया से जो मुक्त होता है, ऐसे मुक्त जीव कौन सा होता है। तो जीवन से जो मुक्त होने वाला है उसके मर्म को, इसके रहस्य को आप बखाने करो। तो यहाँ पर गुरु वशिष्ठ उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं, राम की जिज्ञासा को, कि बाहर हूँ अनिशुद्ध ही हूँ, बाहर हूँ अनिशुद्ध ही हूँ, यानी बाहर और भीतर दोनों में मेरा हृदय जिसका शुद्ध हो। ठीक है, बाहर हूँ अनिशुद्ध ही हूँ, अर्थात बाहर से और भीतर से जो हृदय से शुद्ध हो। जाहिने लगत कर्म किए हूँ, वैसे लोगों का जो कर्म किए जाते हैं
वो कभी लगता नहीं, अर्थात कर्म की गिनती उसमें नहीं होती। जो बाहर हूँ अनि शुद्ध ही हूँ, यानी वो ऐसा समझते हैं कि ये जो भी कर्म करवा रहे हैं वो ईश्वर करवा रहा है। इस प्रकार का जो भाव हो, हृदय एकदम शुद्ध हो, निष्काम जो कर्म करे वो कर्म बंधन में नहीं बनता। तो जाहि न लगत कर्म किए हूँ, वैसे लोग कर्म करते हैं वो उसको नहीं लगता, अर्थात वो कर्म के बंधन में नहीं बनते। ताकहु जीवन मुक्त बखानो, उसी को ही जो है उसके जीवन को हम मुक्त कह सकते हैं, वह माया से मुक्त वो कहा जाता है। तो इस प्रकार से गुरु वशिष्ठ उनकी जिज्ञासा को शांत करते हैं प्रश्नोत्तर के रूप में, और इस प्रकार के आध्यात्मिक संवाद है वो रामचंद्रिका में देखने को मिलते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करता हूँ ये समझ में आ गया होगा। निष्कर्ष के रूप में आपको निकालना है प्यारे विद्यार्थी, अंत में निष्कर्ष, ये आपका ये जो उत्तर है आज अंत इस उत्तर का समाप्ति पर है ये। तो निष्कर्ष में आपको लिखना है इस प्रकार से संक्षेप में, या इस प्रकार से स्पष्ट रूप से कहा जाता है कि रामचंद्रिका में कई संवाद योजनाएं निश्चय ही बड़ी प्रशंसनीय हैं। रामचंद्रिका में तरह तरह के संवाद योजना देखने को मिलती है, वो बड़ी प्रशंसनीय है। उनकी जितनी प्रशंसा की जाए उतनी कम है, और उनमें सभी जगह एक सजीव चेतना है वो विद्यमान रहती है। ऐसे लगता है कि सजीव चेतना, यानी ऐसा लगता है संवाद अभी पात्र है वो सामने ही बोल रहे हो, इस प्रकार से सजीवता इन संवादों को पढ़ करके लगती है। और कुंठित भावधारा का उसमें सर्वथा अभाव है, इसमें किसी भी प्रकार की कुंठित भावधारा बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती, अर्थात इसका अभाव है, कमी है। और जो पात्रों की चारित्रिक विशेषता है और कथा विकास है वो उसकी पूर्ण क्षमता है, यानी पात्रों की चारित्रिक विशेषता बड़ी उत्तम कोटि की है और कथा विकास की पूर्ण क्षमता वाली है। और केशव की संवाद योजना बड़ी सहज, स्वाभाविक और प्रभावशाली है। केशव की जो संवाद योजना बड़ी सहज है, सरल है और स्वाभाविक है, इसके साथ साथ प्रभावशाली भी है। और इसमें शिल्प के चमत्कार से, कला पक्ष के चमत्कार से, मौलिकता के चमत्कार से रामचंद्रिका में एक तरह से अनूठापन है, बेजोड़ है। तो इस प्रकार से आप निष्कर्ष जो है आपको लिखना है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। आज ये प्रश्न आपका पूर्ण हुआ। तो प्यारे विद्यार्थियों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे केशवदास जी के आगे के प्रश्नोत्तरों को लेकर के। तब तक के लिए इस प्रश्न को ध्यान दे करके पढ़े, समझे और नोट्स बनाकर याद भी करें। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।